बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 26 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सिक्योरिटी ओएसिस कैमल फेस्टिवल में ऊंट की सेहत के हवाले से आगाही। किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल की सरगर्मियों में कसीम गवर्नरेट के पवेलियन सिक्योरिटी ओएसिस में विजिटर्स की आगाही का भी एहतमाम किया जा रहा है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक गवर्नर कसीम डॉक्टर जो फैसल बिन मशाद बिन सऊद की हदायत पर अमल करते हुए फेस्टिवल में जो वेटरनरी मशावरत का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया है। कसीम यूनिवर्सिटी के शोबा जो वेटरनरी है उसके माहिरीन ऊँटों की बीमारियों और उनके इलाज मुआवजे के बारे में लोगों को मालूमात फराहम कर रहे हैं। और इसके अलावा टीम ने ऊँटों के ढांचों का भी अहतमाम किया है, जिनके ज़रिए लोग ऊँटों की जिस्मानी साख्त और उनके अंदरूनी जो अज़ा हैं उसके हवाले से भी आगाही दी जा रही है। माहिरीन ऊँट की सेहत के हवाले से आगाही के लिए जदीद तालीमी टूल्स का इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा पवेलियन में इलाकाई तरक्याती इक़दाम के बारे में आगाही फराहम की जा रही है। इकामा लेबर कवानीन में खिलाफवर्जियाँ, कैद, जुर्माने और बेदखली की सज़ा। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने इंतजामी कमेटियों के जरिए एक माह के दौरान जमाअतुल आखिर इकामा, मुलाजमत और शहरी अमन कानून की खिलाफवर्जी पर 17,767 फैसले जारी किए हैं। SPA के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने बयान में कहा, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा खिलाफवर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सजाएं शामिल हैं। बयान में मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले को ट्रांसपोर्ट, रोजगार, रहाइश, पनाह या किसी भी किस्म के ताउन या पर्दा पोशी से गुरेज करें। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के कमांडर के लिए मिलिट्री ऑर्डर ऑफ ओमान का एजाज़। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज को मिलिट्री ऑर्डर ऑफ ओमान के जो एजाज़ है उससे नवाजा गया है। ओमान के नायब वज़ीर आज़म बराए दफ़ा अमूर सैयद शहाब बिन तारिक आल सईद ने मस्कत में सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर का खैर मकदम किया और उन्हें एजाज़ से नवाजा। ये एजाज़ ओमान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी कोशिशों और खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। मस्जिद हरम में माजूर और मुअम्मर लोगों की आमदोरफ्त के लिए रास्ते मखसूस कर दिए गए। इदारा अमूर हरमैन शरफैन ने मस्जिद हरम में मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए रास्ते मखसूस किए हैं। इस इक़दाम का मकसद मुअम्मर ज़ायरीन को मस्जिद हरम आमदोरफ्त में सहूलत फराहम करना है। सबा न्यूज़ के मुताबिक हरमैन अथॉरिटी ने बयान में कहा कि अजाद पुल, अलमरवा लिफ्ट, अल अरकम पुल और अल अरकम लिफ्ट से मस्जिद हरम जाने के लिए ट्रैक्स मखसूस किए हैं ताकि व्हील चेयर पर जाने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अथॉरिटी का कहना था, मस्जिद हरम में जिन रास्तों को मखसूस किया गया है वहाँ व्हील चेयर्स को ले जाने के लिए ढलवान ट्रैक मौजूद हैं। हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए गाइड्स भी वहाँ पर रखे हैं, जिनमें उन रास्तों की निशानदही करते हैं ताकि ज़ायरीन रश के औकात में बासानी मस्जिद हरम में दाखिल हो सकें। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में मुफ्त लॉकर्स की जो सहूलत है वो 24 घंटे दस्तियाब है। इदारा अमूर हरमैन शरफैन की इंतज़ामिया की जानब से ज़ायरीन को फ्राहम की जाने वाली खिदमात में मुफ्त लॉकर सिस्टम की सहूलत का इजाफा किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में इंतज़ामिया ने जो लॉकर्स मुहैया किए हैं वो 24 घंटे दस्तियाब हैं। इंतज़ामिया ने इब्तदाई तौर पर मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में 3 मकामात पर लॉकर्स की सहूलत फराहम की है। मगरबी जानब के सहन में वज़ू खाना नंबर 6, जबकि दूसरा लॉकर शारे अजियाद में वज़ू खाना नंबर 2 और तीसरा लॉकर मशरकी जानब मक्का मुकरमा कुतुब खाने के साथ कायम किया गया है। हरमैन इंतज़ामिया का कहना है कि लॉकर्स में सामान रखने की कोई फ़ीस नहीं है। यह सहूलत ज़ायरीन के लिए मुफ्त फराहम की जा रही है। वाज़ेह है, इदारा अमूर हरमैन शरफैन की जानब से ज़ायरीन हरम के लिए मुख्तलिफ़ नौइयत की सहूलियात फराहम की जाती हैं ताकि ज़ायरीन आराम से अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। मुफ्त लॉकर की सहूलत भी उसी इक़दाम के सिलसिले में शुरू की गई है। जद्दा और मास्को के दरमियान फ्लाई नास की बराह रास्त परवाज़ें। सऊदी अरब की मारूफ लो बजट एयरलाइन फ्लाई नास ने जद्दा और मास्को के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मास्को के वनोकोवो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके दरमियान हफ्ते में 3 परवाज़ें वो चलाई जाएंगी।
ایس پی اے کے مطابق جو ہے 23 دسمبر کو جدہ ایئرپورٹ پر پہلی جو فلائٹ تھی اس کی روانگی کا جو جشن ہے وہ بھی منایا گیا تھا۔ سعودی ٹورزم اتھارٹی اور ایئر کنیکٹیوٹی پروگرام کے تعاون سے شروع کیے جانے والا یہ روٹ ماسکو کے ساتھ روابط بڑھائے گا۔ یہ اقدام سعودی عرب کی اسٹریٹجک اہمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے جدہ ایئرپورٹس کمپنی کے ٹریولنگ آپشن کو وسیع کرنے اور ایئر ٹریفک ریونیو میں اضافے کے ٹارگٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان میں پولیس وین پر حملے کی مذمت۔ سعودی عرب نے وزارت خارجہ نے پاکستان کے شمال مغرب میں پاکستانی جو پولیس ہے اس پر حملے اور 5 اہلکاروں کی شہادت پر مذمت کی ہے۔ پولیس وین پر جو ہے بم دھماکے اور فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار جان سے گئے تھے اور اس حملے کی ذمہ داری پاکستانی طالبان نے قبول کی۔ وزارت نے بیان میں کہا، سعودی عرب میں تمام دہشت گرد اور انتہا پسند کارروائیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان اور اس کے برادر عوام کی سلامتی اور استحکام کی نقصان پہنچانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایس پی کے مطابق بیان میں متاثرین کے اہل خانہ حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ اس تکلیف دہ نقصان پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول میں روایتی الربابہ موسیقی وزٹرز کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ سعودی عرب میں مقامی طور پر ایک تار سے بننے والا ساز الربابہ، جس کی ابتدا صحرائے عرب کے خانہ بدوش قبائل سے ہوئی تھی، آج کل کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول 2 جنوری تک جاری رہے گا۔ الربابہ نامی ساز تار کو ایسے چھیڑتے ہوئے بجایا جاتا ہے جیسے تار پر قوس بن رہی ہو۔ دوسری طرف دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے پچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس ساز کو بجانے کے ساتھ ساتھ غنائیت اور زبانی روایت کے مطابق اکثر شاعری گنگنائی جاتی ہے۔ حدود شمالیہ گورنریٹ کیمل فیسٹیول میں جاری وزارت داخلہ کی سیکیورٹی اویسس کی نمائش کے دوران ربابہ کی نمائش کا اہتمام بھی کر رہی ہے۔ واضح رہے، روایتی عرب موسیقی کے آلات میں عود، دف، رباب اور مزمار زیادہ مشہور ہیں جو سعودی عرب میں خوشی کے مختلف مواقع اور تہواروں پر بجائے جاتے ہیں۔ ان آلات موسیقی نے سعودی عرب میں میوزک کے کلچر اور موسیقی کی مختلف اقسام کے فروغ میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اکتوبر 2025 کے دوران تیل کے علاوہ برآمدات میں 32.3% کا اضافہ۔ جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اکتوبر 2025 کے دوران تیل کے علاوہ جو برآمدات ہیں اس میں 2024 کی اسی مدت کے مقابلے میں 32.3% کا اضافہ دیکھا گیا، جبکہ قومی غیر تیل کی برآمدات میں 2.4% اضافہ ہوا اور کل تجارتی سامان کی برآمدات میں 11.8% کا اضافہ ہوا، جس نے جو ہے اکتوبر 2024 کے مقابلے میں 47% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔